नयनों बोले मधु भरी बानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भावनो अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजित बिहारी। वही समय है जिस समय की चर्चा पूज्यपाद बाबा श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं। एक समय ये सब सहित समाजा, राज्यसभा रघुराजो विराजा। और आप हैं पुनः आदरणीय श्री धनंजय सिंह जी राजपूत, लल्लू का डेरा ग्राम धगुआ से 501 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से पुनः प्रदत्त हैं। जय हो जय हो जय हो। राज्य मंत्री महाराज, अष्ट चक्रा नवद द्वारा देवपुरी अयोध्या में निवास करने वाले, सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले मेरे प्रिय मंत्री, देख रहा हूं आज अपनी अयोध्या की इस प्यारी प्रजा को। आज हमारी अयोध्या की प्यारी प्रजा हमारे पुत्रों की विवाह के उत्सव में इतनी मग्न है, घर घर में आनंद के बधाई बज रहे हैं, सब अपने अपने घरों में मग्न हैं। यही होना चाहिए राजा के राज्य में। किसी भी प्रकार से किसी भी प्रजाजन को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा नान्ते हिते हितुम, नात्म प्रियम सुखम राज्ञा, प्रजा नान्ते प्रियम हितुम। शास्त्र कहते हैं प्रजा के सुख में ही और राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। जो राजा को प्रिय हो उसमें प्रजा का सुख नहीं है, अपितु राजा को वही करना चाहिए जिसमें प्रजा का हित है। और राज्य मंत्री महाराज, जब से हमारे पुत्रों का विवाह होकर के पुत्र वधुओं सहित हमारे पुत्र अयोध्या में आए हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, तब से रोज प्रतिदिन नए नए मांगलिक कार्य बधाए इत्यादि मांगलिक कार्य हो रहे हैं। हमारी प्रजा सुख में और हर्ष में इस समय लीन है। ऐसा लग रहा है जैसे रिद्ध सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कहूं आई, रिद्ध सिद्ध रूपी नदियां ये उमड़ उमड़ करके इस अयोध्या रूपी सिंधु में मिलने जा रही है। इतना ही नहीं, भुवन 4 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसै सुख बारी, ये 14 रूपी समान विशाल बादल विशाल मेघ ये सुख रूपी अमृत की वर्षा इस अयोध्या में कर रहे हैं। राज्य मंत्री महाराज, आज शीघ्रता के कारण हमने दर्पण में अपना मुंह नहीं देखा। चाहता हूं कि दर्पण मंगाया जाए। कुछ ऐसा आभास हो रहा है जैसे हमारा मुकुट टेढ़ा हो, हम अपने मुकुट को सीधा करना चाहते हैं। देखिए, महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा। राय शोभाय मुकुरी कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। महाराज दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, मुख देखा और महाराज ने पाया श्रवण सभी पे
भये सित केसा मनहु जरठ पनु असे ओपे देसा। दर्पण में दृष्टांकन कर रहे थे, आकस्मिक दृष्टि हमारी करणों के समीप के केसों पर आकर के ठहर गई। हमने देखा कि श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, हमारे कानों के समीप के केस बाल अब सफेद होने लगे हैं। मानो समय हमें संकेत कर रहा है कि अब हम जरठपन की ओर अग्रसर हैं। हमारी इस तन से अब वो बुढ़ापे के आसार भी नजर आने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि समय जैसे संकेत कर रहा हो कि दशरथ अब तुम्हारा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया, अब हमारे शरीर से बुढ़ापे के आसार नजर आने लगे। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब हम जरठपन की ओर जा रहे हैं, हमारे केस भी श्वेत हो रहे हैं और हमारे तन की स्थिति वैसी हो गई जैसे ढलता हुआ सूर्य। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। देखो हम रोज यूं ही अब ढल जाते हैं। देखो अब रोज हम यूं ही ढल जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर। काली गई हमारे जीवन की वो स्याही जाने लगी है। स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई। नैनन में ना पड़त दिखाई, नैनन में ना पड़त दिखाई, पड़त दिखाई, हाँ पड़त दिखाई। देखो दिन की ही तरह रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अतः अब राज्य सदन का यहीं पर विराम करके हम गुरु सदन की ओर जाना चाहते हैं। देखिए महाराज के मन में विचार आया, ये विचार लेकर के अपने गुरुजी के पास में पहुंच गए। भानु प्रताप जी, रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। यह विचार और आनिन पे सुदिन शुभो सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायऊ जाय। मेरे अनंत कंद, सदा मेरे हृदय में विहार करने वाले दशरथ की इस जीवन रूपी नैया को सदैव सुचारू रूप से खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, ये आपका दास दशरथ
आपके चरणों की वंदना करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। शिष्य के लिए गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही साक्षात भगवान शंकर का रूप होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं और अपने नेत्रों को पवित्र करता हूं। आपकी पावन रस से देवता मोल सब अन भयो न दूजे, सब पायो पावन रज पूजे। मेरे समान संसार में ये किसी ने अनुभव नहीं किया। मैंने आपके चरणों की रज पाकर के सब कुछ प्राप्त कर लिया। आज मैं आपके पास अपने मन की एक अभिलाषा लेकर के आया हूं। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे वह अनुग्रह भी पूर्ण हो जाए। देवता कहे तो मैं अपने मन की अभिलाषा व्यक्त करूं। क्यों नहीं राजन, तुम्हारे द्वारा सर्वप्रथम हमें प्रणाम किया गया और प्रणाम का अर्थ हुआ करता है आशीर्वाद। तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद है। तुम्हारा महामंगल हो, कल्याण हो राजन। और पूछ रहे हो अभिलाषा व्यक्त करे या ना करे। अगर हमारे शरण में आए हो कोई अभिलाषा लेकर तो अवश्य बताएं वह अभिलाषा, वह आकांक्षा कौन सी है, क्या कहना चाहते हो राजन, कहो। सुने, मेरे मन में जो आज विचार आए और मैंने उन विचारों को आपके समस्त प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैं आपके समक्ष आकर के अपने मन की उस अभिलाषा को, उन विचारों को रख रहा हूं। मेरे देवता सुने, मेरे मन में विचार आया कि मैं भय राम सब विद सब लायक मेरा राम, आपका राम सब प्रकार से सब योग हो गया। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमार अरि मित्रोतासी, सब है राम प्रिय जय विद मोही। सभी को राम उसी प्रकार से प्रिय है, सभी राम को उसी प्रकार से प्रेम करते हैं जैसे मैं राम को प्रेम करता हूं, जैसे आप राम को स्नेह करते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूं देवता, क्योंकि अब मेरे जीवन का जरकपन प्रारंभ हो गया। हे देव उतरता जाता है अपना यह प्रेत जवानी का। हे देव सूखता जाता है अपना यह खेत किसानी का। है अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वृद्धावस्था हमें हमारे जीवन की रानी के रूप में और तरुणावस्था हमारी जवानी अब हमें बांदी के रूप में नजर आने लगी। ऐसा समय के साथ हुआ। मेरे सोने ही सोने में हो रहा चांद या चांदी है मेरे। इसलिए मेरे नाथ रामो करी हो जो बुराजू। मेरे नाथ, मैं अब अपने पुत्र राम
हूँ नाथ राम करी हो जुबराजू, नाथ राम करी हो जुबराजू, कहिए कृपा कर डरिए समाजू। मोर अछतो यहाँ हो है उछाहू, मोर अछतो यहाँ हो है उछाहू, लखई लोग सब लोचन लाऊ। यह लालसा मोरे मन माही, शिव प्रसाद प्रभु समय निभाही। बस यही इच्छा मेरे मन में थी जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाए। राजन, तुम्हारी यह अभिलाषा है, यह आकांक्षा है कि अयोध्या का राजा युवराज राम को बनाया जाए। भाई राम विधि सब लायक, राम जी सभी विधि से योग्य हो गए हैं, राज्य चलाने के योग्य हो गए हैं, यही तुम्हारी अभिलाषा है। क्यों नहीं पुत्रों पर डाले राजपाट, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे है गृहस्थियों का कर्म यही। और कह रहे हो राज्य देकर युवराज बनाकर हम जाकर परमात्मा का भजन करेंगे, तो नृपत ये मन के विचार संयम पर हैं, तब करो तपो भूमि में जाकर, ये बस आप गलती पर हैं। क्योंकि तब करने तुम वन में जाओगे, वन में तुम्हें परमात्मा थोड़ी ही मिलेंगे, परमात्मा ऐसे थोड़ी मिलते हैं। परमात्मा तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे घर में ही परमात्मा है। सुंदर भजन करोगे और परमात्मा के दर्शन करोगे। और कह रहे हो युवराज बनाने के लिए, तो हम बस यही कहेंगे वेग विलंब न करिए नृप, साजे सभी समाज सुदित सुमंगल तवहीं जब राम हो युवराज। वह सुंदर दिन वही होगा जिस दिन आप राम को युवराज बनाएंगे। और एक कार्य और करना है, जो पांचे मत लागे नीका, कराओ हरस ये राम ही टीका। 5 लोगों का मत लो और राम को युवराज बनाओ। गुरुदेव, चाहता हूँ कि युवराज पद में राज्याभिषेक हेतु उपयुक्त सामग्री जो कुछ है आप अंकित कर दीजिए। और एक निवेदन और है कि राम को नीति नियम संयम के विशेष में सीख प्रदान करने के लिए आप राम के सदन में। क्यों नहीं राजन, सामग्री यह है, सभी अयोध्या में है। आनो सकल सु तीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगा लें और सुंदर अयोध्या को सजवाया जाए दुल्हन की भांति। हम राम के भवन में जा रहे हैं। देखिए महाराज वशिष्ठ जी ने आदेश दे दिया कि जितने जल्दी हो तुम राम को राजा बनाओ। और महाराज वशिष्ठ जी राम जी के धाम की ओर गए। उन्हें राजा बनने से पहले कुछ नियम संयम करने होंगे, ये बताने के लिए। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामो सिख देनु पठाए, राम धामो सिख देनु पठाए। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो। गुरुआ गमने, गुरुआ गमनो सुनत रघुनाथा, द्वारे आई बदना यहु माथा, द्वारे आई बदना यहु माथा। सादर आराधो तेरी घर आने, सो रह भांति पूजो सन्माने, सो रह भांति पूजो सन्माने। और आप है पुनः श्री आदरणीय धनंजय सिंह राजपूत जी, श्री धनंजय सिंह जी राजपूत, ग्राम लल्लू का डेरा धगुआ से आपकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं पुनः प्रदत्त हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे देवता, आज आपका दर्शन पाकर
इस राम का जीवन धन्य हो गया है। मैं आपकी वंदना किस प्रकार से करूं देवता? हमारा अर्चन बंधन स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे। श्री गुरुवर जू महाराज, तुम तक मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझत और न ठोर। हे देवता, हमारा अर्चन बंधन स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे। जावो कहत जी मैं जावो कहत जी, चरण तिहारे मैं जावो कहत जी, चरण तिहारी। आदि देव गुरु देव हमारे, जाऊं कहत जी चरण तिहारी, जाऊं कहत जी चरण तिहारी। एक पुत्र का सुख पिता के चरणों पर प्राप्त होता है और एक सेवक का सुख स्वामी के चरणों में प्राप्त होता है, उसी प्रकार से एक शिष्य का सुख श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्राप्त होता है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दी विदृष्टि ही होती। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दी विदृष्टि ही होती। गुण गाऊं मैं, गुण गाऊं मैं साँझ सतारे, गुण गाऊं मैं साँझ सतारे। आदि देव गुरु देव हमारे, जाऊं कहत जी चरण तिहारे, जाऊं कहत। दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु। बड़े भाग उरिया बहु जासु, दलन दलन मोह
सांझ सकारे आदि देव गुरु देव हमारे जाऊं कहाँ तजी चरण धारे जाऊं कहाँ तजी चरण धारे राघवेंद्र, तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया और प्रणाम का हुआ करता है आशीर्वाद। तो तुम्हारे लिए सुंदर सा आशीर्वाद है। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा है, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो। आशीर्वाद यही हम ऋषियों का, अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो, महामंगल हो राघवेंद्र। हे देवता, आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन ये तो सभी मंगलों की खान है और अमंगलों को नाश करने वाली है देवता। सेवक सदान स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमन तदप उचिते जन बोल सप्रीति पठय काज नाथ यश नीति। हे देवता, उचित तो यह था कि किसी सेवक के द्वारा इस राम को ही बुलवा लिया होता, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो भयउ पुनीत आज मम गेऊ। आज आपने अपनी प्रभुता त्याग कर जो स्नेह और प्रेम इस राम को दिया है, उससे आज हमारा यह भवन पवित्र हो गया है देवता। आयसु होई सो करहु गोसाई सेवक लहे स्वामी सेवकाई। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? राघवेंद्र, देवता, तुम तो इस अयोध्या वासियों को इस प्रकार से प्रिय हो, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हें स्नेह करते, हम तुम्हें स्नेह करते हैं। सभी अयोध्या वासी उसी प्रकार से तुम्हें स्नेह करते हैं। उसी स्नेह को देखकर तुम्हारे पिताश्री हमारे पास आए और एक कामना अभिलाषा की कि तुम्हें अयोध्या का युवराज बना दिया जाए और वह अपना जीवन परमात्मा के चरणों में रखना चाहते हैं। तो हमने भी कह दिया, वेग विलंब न करिए ने प्रसादी सभी समाज सुदित सुमंगल तबही जब राम हो युवराज। सुंदर समय वह होगा, सुंदर दिन वह होगा जब तुम्हें अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। इसलिए तुम्हारे पिताजी के विनय को सुनकर तुम्हारे भवन में हम आए हैं कि तुम्हें प्रातः काल अयोध्या का युवराज बना दिया जाएगा। तो वह नियम संयम का पालन तुम्हें करना होगा, उपवास रहना होगा और पृथ्वी पर शयन करना होगा। ये मकबूल गद्दों को त्यागना होगा। गौदान ब्राह्मण दान अपने हाथों से सुंदर दान करना होगा। बस यही तुम्हें हम समझाने आए थे। अब हम तुम्हारे पिताजी के पास जा रहे हैं। अवश्य गुरु सिख दी राय